श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। सज्जनों, मैं एक सूचना संवाद आप तक प्रस्तुत करना चाहता हूँ, भेजना चाहता हूँ विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल के माध्यम से। वह यह कि अभी जो जुलाई में 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा पर्व होने जा रहा है, मनाने जा रहे हैं, उसी की जानकारी आपको देना चाहते हैं ताकि जो गुरु पूर्णिमा की तिथि को नहीं जान पाए हैं उसको जानकारी मिल जाए और गुरु पर्व को वो मनावें। तो सभी गुरु भक्तों से निवेदन है, आग्रह है कि अवश्य इस बात पर ध्यान देंगे। सज्जनों, शांति संदेश पत्रिका में जो प्रकाशित सूचना है उस आधार पर भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। 3 जुलाई 2023 ईस्वी सोमवार को बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास पूर्वक महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट में महर्षि वेदव्यास जी महाराज का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। यह परंपरा वर्षों से रही है क्योंकि वेदव्यास जी महाराज विश्व गुरु कहलाते हैं, विश्व को ज्ञान देने वाले कहलाते हैं। इसीलिए उनके सम्मान में, उनके सत्कार में पूर्ण गुरु के रूप में उनको हम लोग मानते हैं और उनका जन्मदिन मनाते हैं। वर्षों से कुप्पा घाट में मनाते आ रहे हैं। इस गुरु पूर्णिमा पर्व को आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही वेदव्यास जी महाराज का जन्म हुआ था और उसी समय से उनके जन्मदिन को पूरे विश्व में मनाते हैं और कुप्पा घाट में भी मनाया जा रहा है। कुप्पा घाट में जो कोई 3 जुलाई 2023 ईस्वी सोमवार को आएंगे, संत मत के वर्तमान आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का दर्शन प्रसन्न होगा। स्वामी गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज का दर्शन प्रसन्न होगा। स्वामी प्रमोद जी महाराज का भी दर्शन प्रसन्न होगा और भी बहुत सारे साधु महात्मा का दर्शन आप उस अवसर पर कुप्पा घाट में कर पाएंगे। जो कोई दीक्षा लेने वाले हैं वो भी उस दिन दीक्षा ले पाएंगे क्योंकि सोमवार है तो दीक्षा का कार्यक्रम भी उस दिन होगा। तो आप सभी सज्जनों से आग्रह है कि 3 जुलाई 2023 ईस्वी सोमवार को आप प्रातः काल आ जाएं अथवा एक दिन पहले जो रविवार है उस सत्संग का भी आप लाभ ले सकते हैं। 2 जुलाई 2023 को रविवार है और 3 जुलाई 2023 को सोमवार है तो 2 दिन सत्संग का अवसर मिलेगा और 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा महापर्व का अवसर मिलेगा और उसका लाभ उठाएंगे, उसके आप साक्षी रहेंगे। सज्जनों, वेदव्यास जी महाराज को इसलिए हम लोग महान गुरु मानते हैं क्योंकि वो ज्ञानी थे, ध्यानी थे, तत्वदर्शी थे और उनकी महानता को जब जानेंगे तो आपको आश्चर्य भी लगेगा। जो वेद है उस वेद को सर्वसाधारण के लिए सरलीकरण करने में उस वेदव्यास जी महाराज की भूमिका रही है। वेद को सरल भाषाओं में प्रस्तुत करने का श्रेय वेदव्यास जी महाराज को जाता है। वेदव्यास देव जी महाराज ने ही महाभारत ग्रंथों की रचना की है जो अद्भुत ग्रंथ है और उसी महाभारत ग्रंथों से निकला हुआ आंशिक रूप श्रीमद् भगवद गीता है जो किताब विश्व वंदनीय है, प्रणम्य है। उसमें ज्ञान भरा हुआ है, ध्यान भी भरा हुआ है। इस तरह से वेदव्यास जी महाराज ने और ग्रंथों का भी संरचना किया है
जैसे 18 पुराण उन्होंने रचा है, लिखा है। तो 18 पुराणों में जो ज्ञान है, उस ज्ञान से मानव का कल्याण होता है, उपकार होता है। उस ज्ञान पर चल करके अपना मानव उद्धार करता है। ऐसे उद्धारक वेद व्यास देव जी महाराज को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस तरह की अद्भुत रचना की है। इसीलिए उनको हम लोग इतना मानते हैं और स्थान देते हैं। वेद व्यास जी महाराज महान हैं और उन्होंने महान काम किया है। इसीलिए वैसे गुरु की जो कृपा रही है, वैसे गुरु का जो योगदान रहा है, उनका जो ज्ञान के रूप में ऋण रहा है, हम सभी भक्तों का पुनीत कर्तव्य होता है उस ऋण से उऋण होने के लिए ऐसे वेद व्यास देव जी महाराज को हम जन्मदिन पर आकर के पर्व मनावें, जन्मदिन पर आकर के अपने गुरु ऋण से उऋण हों और उनको हम लोग याद करें। इसी ख्याल से आपको यह सूचित कर रहे हैं कि 3 जुलाई को जो सोमवार का दिन है, उस दिन आप कुप्पा घाट भी आवें। जो सज्जन कुप्पा घाट नहीं आ पाएंगे किसी कारणवश, आप जहाँ रहेंगे वहीं वेद व्यास जी महाराज को आप याद करें, उनका जन्मदिन मनावें। क्योंकि सबके लिए कुप्पा घाट आना संभव नहीं होता है। किसी को कार्य विशेष हो जाता है, अथवा कोई अस्वस्थ हो गए हैं, अथवा कोई कहीं दूर चले गए हैं। तो उन लोगों के लिए यह आग्रह और निवेदन है कि आप स्थानीय मंदिर में जाएं, वहाँ भी वेद व्यास जी महाराज को याद कर सकते हैं, उनका जन्मदिन मना सकते हैं, अथवा सत्संग मंदिर में भी मना सकते हैं, अथवा और भी कहीं सार्वजनिक स्थल पर आप जाकर के जो सत्संग प्रेमी हैं एकत्रित होकर के उनके जीवन से संबंधित जो बातें हैं उसकी चर्चा करें। जो आप यथासंभव पान फूल प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं सो भी चढ़ावें। किस तरह से आप गुरु पूर्णिमा को मनाएंगे, कुप्पा घाट में कार्यक्रम होगा, उसकी सूचना आपको मैं इसी चैनल से देना चाहता हूं। जो कोई गुरु पूर्णिमा पर्व मनाना चाहते हैं तो कुप्पा घाट में प्रातः 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त से ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम होगा। उसके बाद 5 से 6 बजे तक ध्यानाभ्यास होगा। उसके बाद 6 बजे से 7 बजे तक स्तुति विनती सदग्रंथों का पाठ होगा प्रातः काल। उसके बाद 8 बजे से महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट स्थित जो सदगुरु निवास है, वहाँ सदगुरु महाराज की आदम कद तस्वीर है। उन तस्वीर के पास 8 बजे सभी श्रद्धालु भक्त जाएंगे और वहाँ पर उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, माल्यार्पण करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे सदगुरु महाराज के चरणों में। और वहाँ कतारबद्ध होकर के जाएंगे। पहले साधु महात्मा के द्वारा पुष्पांजलि का कार्यक्रम होगा, पश्चात आए हुए श्रद्धालु पुष्पांजलि का कार्यक्रम करेंगे और सदगुरु महाराज के चरणों में पुष्पांजलि करने के बाद बगल में उनके जो मस्तिष्क स्वरूप शिष्य हैं महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उनके भी तस्वीर पर लोग पुष्पांजलि करते आ रहे हैं और गुरु पूर्णिमा के दिन भी करेंगे। गुरु के रूप में वेद व्यास जी महाराज भी हैं, गुरु के रूप में संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज भी हैं और गुरु के रूप में महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज भी हैं। इसीलिए उनको भी आदर्श रूप में रखते हुए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो वहाँ करने के बाद गुरु निवास में ही प्रसाद की व्यवस्था रहती है और इस वर्ष भी रहेगी। जो भी प्रसाद भक्तों के लिए तैयार किया जाएगा, पुष्पांजलि के बाद आपके हाथों में प्रसाद दिया जाएगा, वह गुरु प्रसाद होगा, उसको आप खाएंगे। उसके बाद आश्रम में बहुत बड़ा भोजनालय है जहाँ भंडारा का कार्यक्रम होता है। उसमें आए हुए आगंतुक सभी श्रद्धालुओं के लिए
भोजन की व्यवस्था होती है। वैसे तो सब दिन होती है। उस दिन 3 जुलाई 2023 ईस्वी सोमवार को दिन के 11 बजे विशेष रूप से भंडारा का कार्यक्रम होगा। उसमें सब शांतिपूर्वक बैठेंगे और बारी बारी से सब कोई गुरु प्रसाद को ग्रहण करेंगे, सब कोई उसमें गुरु भंडारा खाएंगे। तो गुरु भंडारा में प्रसाद लेकर के उसके बाद अपराह्न 1 बजे से जो संत मत के गायक हैं, कलाकार हैं, जो भजन गाते हैं, उनके द्वारा भजन प्रस्तुत किया जाएगा और संतवाणी गाएंगे, गुरुवाणी गाएंगे। उसके बाद जो भी महापुरुषों की वाणियां हैं उनको भजन के द्वारा गा करके सुनाया जाएगा। तो उस दिन अच्छे अच्छे गायक कलाकार आते हैं और संतवाणी को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद 2 बजे से कुप्पा घाट में प्रमुख कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा स्तुति विनती से। जो महात्मा स्तुति विनती करते हैं उनके द्वारा 2 बजे से स्तुति विनती होगी। उसके बाद सदग्रंथों का पाठ होगा। वह पाठ होने के पश्चात मंच से प्रवचन का कार्यक्रम होगा। उस दिन जो महात्मा उपस्थित रहेंगे मंच पर, जैसे उस दिन गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज भी रहेंगे, प्रमोद दास जी महाराज रहेंगे, निर्मलानंद जी महाराज रहेंगे, सतप्रकाश जी महाराज रहेंगे, विद्यानंद जी महाराज रहेंगे और नरेशानंद जी महाराज रहेंगे, आदि आदि जो वरिष्ठ महात्मा है, प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा प्रवचन होगा। और महर्षि वेदव्यास जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा, उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डाला जाएगा। विशेष रूप से जो आगंतुक भगत होंगे, श्रद्धालु होंगे, गुरु भक्त होंगे, उनको वेदव्यास जी महाराज के विषय में सुनाया जाएगा। हम लोगों को अवश्य वेदव्यास जी महाराज को जानना चाहिए, क्योंकि उनका उपकार रहा है। जिनको आप जानते हैं उन्हीं को आप मानते हैं। वेदव्यास जी महाराज ने जो ज्ञान दिया, ध्यान बतलाया, जो उपकार किया, पूरे विश्व को जो गुरु ज्ञान दिया है, इसलिए उनको जानना जरूरी है। जब आप किसी को जानते हैं, उनके गुण को, उनके स्वभाव को, उनके आचरण को, उनके उपकार को, तो आप प्रभावित होते हैं और आप उनको तब सम्मान करते हैं। तो उस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन 3 जुलाई 2023 ईस्वी सोमवार के दिन अवश्य आप कुप्पा घाट आवें और विशेष अनुभवी महात्माओं के द्वारा व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो प्रकाश डाला जाएगा उसको सुने। ऐसे पावन पर्व पर अवश्य आना चाहिए, उसके साक्षी बनना चाहिए, गवाही बनना चाहिए कि मैं भी गुरु पर्व में सम्मिलित हुआ। पावन पर्व महान एक से एक है। बहुत तरह के पर्वों को आप मनाते हैं। उन पर्वों में जो आपको ज्ञान होता है, जो समझदारी होती है, सभी पर्वों से बढ़कर के गुरु पर्व में विशेष ज्ञान आपको मिलेगा। क्योंकि इस संसार में गुरु से बढ़कर के कोई नहीं होता है। गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु पूजा सब पूजा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। गुरु की पूजा जब करते हैं तो सबकी पूजा हो जाती है। इसीलिए गुरु की पूजा करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए और गुरु के उपकार को मानना चाहिए। गुरु ने जो ज्ञान दिया है, हमें जो उपकार किया है, उसके बदले हम क्या करेंगे? उनको याद करेंगे, उस पर्व में हम सम्मिलित होंगे, यही गुरु की सेवा होगी और इसी से शिष्य का जीवन सार्थक होगा। तो 2 बजे से जो कार्यक्रम प्रारंभ होगा, उसमें जब प्रवचन होगा तो आप लोग आकर के सुनेंगे, समझेंगे। जो यहाँ नहीं आ पाते हैं तो अपने मंदिरों में, गांव के मंदिरों में, देवालय में, सार्वजनिक स्थल पर जाकर के स्तुति विनती करेंगे और सदग्रंथों का पाठ करेंगे। उसके बाद यदि आपके पास प्रवक्ता है या आप प्रवचन करते हैं तो गुरु के ऊपर आप कुछ बोलिए, अथवा यदि आप प्रवचन नहीं करते हैं या कोई प्रवक्ता नहीं मिलता है, तब क्या करना है? गुरु महाराज के सदग्रंथों का
पाठ करना है। गुरु महाराज के प्रवचनों का पाठ कर लें, जितना आपके पास समय है पाठ करके, भजन गा करके, इसी तरह से गुरु पर्व मना करके फिर आरती कर लेंगे, तब गुरु पर्व पूरा हो जाएगा। तो वर्ष में एक बार वेद व्यास देव जी महाराज को हम लोग याद करते हैं, और यह याद करना शिष्य का कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने जो हमें उपकृत किया है, उनका जो उपकार रहा है, उन्होंने जो हमारे जीवन को सजाने संवारने का काम किया है, इसलिए उनको याद करना चाहिए। तो कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। जो भाई ने कहा है कि राम तजु पे गुरु न बिसारो, गुरु के सम हरि कून निहारो। और संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा है गोविंद के किए जीव जाते हैं रसाता लको, गुरु उपदेश से तो छूटे जम फंद थे। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करनी कर। इस तरह से सभी संतों ने गुरु के गुण को गाया है, गुरु गाथा को गाया है, गुरु ज्ञान को सुनाया है, उसके महत्व को बताया है। हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कहा है बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। और भी पद्यों में गुरु की विशेषता पर, महानता पर, उपकार पर गुरु महाराज ने अपने अनुभवों में कहा है गुरु सत गुरु सम हित नहीं को, निस दिन करिए सेवहे। गुरु सत गुरु सम हित नहीं को, निस दिन करिए सेवहे। गुरु महाराज कहते हैं गुरु सतगुरु के समान कोई हित करने वाला दुनिया में नहीं हुआ है, इसीलिए गुरु पर्व को मनाना चाहिए। उस दिन कुप्पा घाट में साहित्यागार का स्टॉल लगेगा, बुक बिक्री केंद्र भी रहेगा। वहां जाकर के आप संत मत के साहित्य को खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, शांति संदेश खरीद सकते हैं। संत मत साहित्य में जो सत्संग योग है वो सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, और सत्संग में उसका पाठ भी करते हैं। उसके बाद जो रामचरितमानस सारसटिक है वो भी अद्भुत ग्रंथ है, उसका भी हम लोग पाठ करते हैं। तो इस तरह से उन ग्रंथों को खरीदें। उसके बाद महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर है, जिनमें गुरु महाराज का प्रवचन है। उसके बाद महर्षि संत से भी प्रवचन पीयूष है, बहुत मोटा ग्रंथ है, जिसमें महर्षि संत सेवी महाराज का प्रवचन है। आप इस तरह से संत मत साहित्य का चयन कर जो आपको लगे कि ये पढ़ना चाहिए, आप जरूर उस दिन खरीद करके ले जाएं। और दूसरी बात, उस स्टॉल पर जो साहित्यागार है वहाँ पर आपको तस्वीर भी मिलेगी। परमाराध्य सदगुरु महाराज की तस्वीर, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की तस्वीर, और भी साधु महात्मा का तस्वीर आप खरीद करके ले जा सकते हैं। अपने घर में तस्वीर को लगाएंगे। जब आप दर्शन करते हैं तस्वीर में भी तो संत सदगुरु महाराज की कृपा होती है, और वह पवित्र रूप है। उन पवित्र रूपों का रोज दर्शन करेंगे तो कहते हैं कि जब दर्शन करते हैं तब क्या होता है, जापल दर्शन साधु के साहब यावे याद, लेखा की सोई घड़ी बाकी के सब बाद। तो पवित्र रूप जो गुरु महाराज की तस्वीर है उसको लगा करके घर में रखिए, पूजा स्थल पर रखिए। और गुरु महाराज का जो अद्भुत ग्रंथ है सत्संग योग, सभी सत्संगियों के घर में होना चाहिए। रामचरितमानस घर में होना चाहिए। गुरु महाराज का जो सदग्रंथ है, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का जो सदग्रंथ है, उन सभी सदग्रंथों को आप अवश्य रखें। वो ज्ञान का स्वरूप है। गुरु स्थूल रूप में भले ही नहीं है, लेकिन संत सदग्रंथ के रूप में गुरु का ही वो रूप है। उसको अवश्य घर में रखें। और विशेष रूप से आपसे यही निवेदन है, आग्रह है कि 3 जुलाई 2023 ईस्वी सोमवार को अवश्य आप लोग
गुरु पावन पर्व मनावें। जिस तरह से सूचना दी गई है, जिस तरह से कुप्पा घाट में मनाया जाएगा, उसी तरह से आप मना सकते हैं। जो व्यक्ति बाहर रहते हैं, उस दिन हो सकता है कोई यात्रा में होंगे, तो जो सत्संग प्रेमी यात्रा में होंगे, उस दिन भी आप गुरु पर्व को किसी समय मना सकते हैं। जैसे संत मत का साहित्य ले लीजिएगा, स्तुति विनती करके साहित्य पढ़ लीजिएगा और उसके बाद फिर आरती कर लीजिएगा, तो आपका गुरु पर्व मनाना हो जाएगा। इस तरह से गुरु पर्व मना करके हम गुरु की सेवा करेंगे और गुरु के उपकार को एहसास करेंगे। तो यही एक सूचना थी जो आप सभी गुरु भक्तों को देना था, क्योंकि मुझे विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल से जो जुड़े हैं उनके द्वारा फोन आता है, वो पूछा करते हैं कि बाबा गुरु पूर्णिमा किस दिन है, इसीलिए मेरे मन में हुआ ये बता दें।